कहानी शुरू होती है मिंजा नाम की एक लड़की से जो एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। मिंजा की सिर्फ एक ही विश थी, इस बार दोस्त बनाने की। उसके पहले स्कूल में तकदीर उसके खिलाफ लग रही थी। उसे कभी भी कोई दोस्त नहीं बना पाई थी। इस वजह से वो अपने पहले दिन से ही डाउन मूड में थी। लेकिन तकदीर ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। जब उसे क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया तो हर स्टूडेंट ने उसे गर्मजोशी से वेलकम किया। इस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से घिरी हुई मिंजा ने रिसेस में सोचा, शायद आज पहली बार मुझे एक दोस्त मिल जाए। दुखद बात यह थी कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई असर नहीं हुआ। सबने उसे इग्नोर किया। तब जीवन पिक्चर में आई। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ मिंजा के पास आई और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मिंजा हैरान थी कि ऐसी पॉपुलर लड़कियां उससे दोस्त क्यों बनाना चाहती हैं। उसने जल्दी से इंटरनेट से सीखे हुए सोशलाइजिंग टिप्स याद किए और उन्हें अप्लाई किया ताकि बात करते वक्त हिचकिचाहट न हो। जल्दी ही जीवन और उसकी गैंग ने उसे लंच के लिए इन्वाइट किया। जब वो सब साथ चल रहे थे, मिंजा का दिल खुशी से भर गया। आखिर मेरा सपना पूरा हो रहा है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट जल्दी ही शुरू हुआ। जीवन ने उसे अपने कुछ मेल फ्रेंड्स से मिलवाया और जैसी ही मिंजा ने उन्हें देखा, वो कंप्लीटली अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वो सिर्फ इनक्रेडिबली हैंडसम नहीं थे, बल्कि सुपर पॉपुलर भी थे। सबसे सीरियस लुकिंग लड़का येजुन बिना ग्रीट किए चला गया, लेकिन उसका ब्रेसलेट अचानक मिंजा के कॉलर में फंस गया, जिससे वो स्टंबल कर गया। उसने जल्दी से येजुन को पकड़ लिया। यह देखकर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि क्या करे, उसने एक वीडियो याद की जो उसने देखी थी, ऑकवर्ड मोमेंट्स में मुस्कुराने के बारे में। उसने हिम्मत जुटाई, मुस्कुराई और सॉफ्टली माफी मांगी। येजुन ने कोल्ड एटीट्यूड के साथ बस कहा, भूल जाओ, और चला गया। जीवन ने फिर समझाया कि येजुन और हिजुन कजिन्स हैं, लेकिन पर्सनैलिटी में कंप्लीट अपोजिट्स। हिजुन क्लास प्रेसिडेंट, स्मार्ट और काइंड, जबकि येजुन रिजर्व्ड और कोल्ड के लिए जाना जाता था। असली मजा म्यूजिक क्लास में शुरू हुआ जब मिंजा और येजुन को सेम सीट शेयर करनी पड़ी। पहले से ही ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर और भी भारी हो गया। सोशल बनने के लिए डिटरमाइंड, मिंजा ने हिम्मत जुटाई और बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन येजुन ने बस अपने ईयरफोन्स लगा लिए। मिंजा थोड़ी हार्ट ब्रोकन फील हुई। बाद में एक टीचर ने उसे साइड में बुलाया, उसे नए स्कूल में एंजॉय करने की एनकरेजमेंट दी और मेंशन किया कि एक और ट्रांसफर स्टूडेंट जल्दी ही ज्वाइन करेगा। जब मिंजा ने उस लड़की का प्रोफाइल देखा, उसकी आंखें वाइडन हो गईं। नई लड़की का नाम भी मिंजा था, लेकिन लोग उसे ह्यूनमिन के नाम से जानते थे, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। उसके फोटोज स्टाइलिश, फैशनेबल और ग्लैमरस थे, जबकि हमारी मिंजा सिंपल थी, चश्मा पहने हुए। सबसे बड़ा शौक तब आया जब प्रोफेसर ने मिंजा को ह्यूनमिन समझ लिया। मिंजा ने सोचा, क्या मेरे नए दोस्तों ने भी मुझे ह्यूनमिन समझ लिया? क्या मेरी दोस्ती सिर्फ एक गलती है? वो कंफ्यूज थी। खुश थी कि अब दोस्त हैं, लेकिन डर थी कि सच सामने आ जाएगा। फिर कहानी ने एक और यू टर्न लिया। हिजुन उससे बात करने आया, रिवील करते हुए कि उसे सच पता था। येजुन ने फिर मिंजा को एश्योर किया कि वो उसका सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करेगा। क्लास में वापस उसके दोस्तों ने उसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की तारीफ की, लेकिन असल में वो ह्यूनमिन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख रहे थे। एक पल के लिए मिंजा ने उन्हें सच बताने का सोचा, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि लड़कियां सिर्फ इसलिए क्लोज होना चाहती हैं ताकि वो उन्हें ऑनलाइन फॉलो करे। ऑकवर्डनेस से बचने के लिए मिंजा ने झूठ बोला कि वो अब सोशल मीडिया यूज नहीं करती। स्कूल के बाद घर जाते वक्त मिंजा क्रश्ड फील कर रही थी। सब उससे सिर्फ इसलिए दोस्त बनाना चाहते थे क्योंकि वो किसी और को समझ रहे थे। आंसू उसकी आंखों में भर आए। वो एक दुकान पर रुकी कुछ मीठा खरीदने के लिए, लेकिन पैसे देने के दौरान येजुन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे ब्रिज पर रोते हुए देखा था और डर था कि वो कुछ ड्रास्टिक न कर ले। मिंजा ने उसकी केयर के लिए थैंक्स किया, फिर एक सिंपल लेकिन भारी सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया से डिसअपियर करने से कैसा फील होगा? येजुन ने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। शायद सबसे बेहतर चीज बस जिंदा रहना ही है। उस रात जब मिंजा घर पहुंची, उसने एक सॉन्ग सुना जिसका टाइटल था डिसअपियर ऑनर स्टे अलाइव। टाइटल ने उसे डीपली स्ट्राइक किया। उसने सुना और कमेंट्स पढ़े, रियलाइज करते हुए कि वो अकेली नहीं है। उसने एक हार्टफेल्ट कमेंट छोड़ा जिस पर क्रिएटर ने जल्दी रिप्लाई किया, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस जिंदा रहना है। अगले दिन नई स्टूडेंट फाइनली आ गई, यूमिन। लेकिन मिंजा उसे देखकर शॉक थी। यूमिन बिल्कुल भी अपनी ग्लैमरस ऑनलाइन पर्सोना जैसी नहीं दिखती थी। इंस्टेड वो कंप्लीटली नर्डी दिखती थी। रिसेस के दौरान मिंजा ने उसे बाथरूम में पाया और पूछा, तुम ऐसे क्यों दिखती हो? तुम इतनी ब्यूटीफुल और पॉपुलर हो, ये सब क्यों? यूमिन ने कोल्डली जवाब दिया, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसी पल मिंजा रियलाइज कर गई कि यूमिन ने जानबूझकर यह नर्डी लुक अडॉप्ट किया था। क्लास में मिन, जैसा कि अब मिंजा को पुकारा जाने लगा, और जीवन मजाक कर रहे थे। उन्हें दूर से देखकर यूमिन को अपनी पुरानी जिंदगी की याद आ गई, जब उसके भी दोस्त हुआ करते थे, मेक बिलीव खेलते थे और साथ में हंसती थी। लेकिन सब कुछ पास्ट में था। अब वो मानती थी कि दोस्ती वर्थलेस है। क्लास के बाद मिन ने एक बार फिर यूमिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन यूमिन नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें साथ देखे। उसने मिन को स्कूल स्टोर रूम में खींच लिया और ब्लंटली कहा, ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम मुझे जानती हो। तुम मुझे बारे में कुछ नहीं जानती। उसी पल मिन ने अपना दिल खोल दिया। उसने सब कुछ कन्फेस किया, कैसे उसकी करंट फ्रेंडशिप्स मिस्टेकन आइडेंटिटी पर बेस्ड थी और कैसे उसे डेस्परेटली हेल्प की जरूरत थी। लेकिन यूमिन ने कोल्डली जवाब दिया, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व करो। इस बीच येजुन और हिजुन अपने यूजुअल कजिन मोड में साथ हैंग आउट कर रहे थे। थोड़ा नर्वस होकर हिजुन ने पूछा, क्या तुम मिन में इंटरेस्टेड हो? येजुन ने इमीडिएटली जवाब नहीं दिया। तभी जीवन आ गई और पूछा कि क्या चल रहा है। जब हिजुन ने समझाया कि लोग येजुन और मिन के अफेयर के रूमर्स फैला रहे हैं, तो जीवन और हिजुन
दोनों ईमो लड़के को टीज करने लगे। सीन को काफी अम्यूजिंग बना दिया। फिर जीवन ने अनाउंस किया कि वो एक पार्टी थ्रो करेगी मिन को अपने ग्रुप का न्यूएस्ट मेंबर वेलकम करने के लिए। जल्दी ही सब एक लाइवली कराओके पार्टी के लिए जमा हुए। मजे के बीच येजुन ने अचानक मिन से एक गाना गाने को कहा। आफ्टर ओनिल, यह उसकी वेलकम पार्टी थी। मिन नर्वस हो गई क्योंकि उसने कभी किसी के सामने गाया नहीं था। हीजुन ने एनकरेज किया, तुम दोनों साथ में क्यों नहीं गाते? लेकिन येजुन ने कूलली जवाब दिया, मैं नहीं गाता भाई। फिर भी मिन ने हिम्मत जुटाई और गाना शुरू किया। उसके शौक के लिए उसकी आवाज ब्यूटीफुली गूंजी। सब स्टंट रह गए। उसके परफॉर्मेंस ने लाउड अप्लॉज और चीयर्स खींची। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। गाना खत्म होने के बाद मिन ने एक्सक्यूज मांगी और वॉशरूम चली गई। उसे नहीं पता था कि येजुन चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकली, येजुन ने उसे एक ड्रिंक दी और उसकी परफॉर्मेंस पर कांग्रेचुलेट किया। उस छोटे से पल में उसकी आंखों में इंटरेस्ट की एक फ्लिकर दिखाई दी। दोनों कराओके रूम में वापस लौटे। थोड़ी देर बाद उसके दोस्तों ने हैप्पीली अनाउंस किया कि यूमिन ने उनके इंस्टाग्राम फॉलो रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। मिन का दिल डूब गया। उसने सोचा सब कुछ, उसकी दोस्ती, उसका ट्रस्ट कोलैप्स होने वाला है। लेकिन फिर उसने कुछ अजीब नोटिस किया। यूमिन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं थी। इससे मिन को रिलीफ मिला, लेकिन एक ट्रबलिंग सवाल भी उठा, यूमिन ने अपनी सारी फोटोज क्यों डिलीट की? इस बीच येजुन और हीजुन बालकनी पर बैठे हुए एक पुरानी आर्ग्यूमेंट को रिविजिट कर रहे थे, जिस पर वो अब भी एग्री नहीं कर पाए थे। लेकिन येजुन ने कूलली डिसमिस कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मिन की आंखें बार बार येजुन की तरफ भाग रही थी। उसने नोटिस किया और एक ब्रीफ ऑनवर्ड साइलेंस के बाद उसने उसे सरप्राइज दिया। ईयरफोन्स निकालकर उसे दिए ताकि वो साथ में म्यूजिक सुन सके। मिन स्टंड थी। इतना कोल्ड लड़का ऐसा स्वीट जेस्चर कर रहा था। जब क्लास खत्म हुई, जीवन ने अपने दोस्तों के साथ सेल्फीज लेना शुरू कर दिया। यूमिन एक्सीडेंटली फ्रेम में आ गई। लड़कियों ने उसे फोटो खराब करने का इल्जाम लगाया। अपनी क्वीनली स्टाइल में जीवन यूमिन के पास गई और उसे साइड में हटने को कहा। यूमिन ने शाय बनने का नाटक किया, लेकिन उसे एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रही थी। जैसे ही फोटो सेशन खत्म हुआ, वो सबके पास से गुजरी और जानबूझकर येजुन के शू पर पांव रखा। बिना एक शब्द कहे उसने इनोसेंट फेस बनाया और चुपचाप आगे बढ़ गई। बाद में मिन और यूमिन रूफटॉप पर मिले। मिन ने उससे थैंक्स किया, कहकर कि उसने डिलीटेड इंस्टाग्राम फोटोज नोटिस किए हैं। यूमिन ने उसे वार्न किया, उन लड़कियों से ज्यादा क्लोज मत हो, सिर्फ ट्रबल होगा। फिर पहली बार उन्होंने एक सीक्रेट थॉट शेयर किया, शायद चीजें आसान हो जाएं अगर वो आइडेंटिटीज एक्सचेंज कर लें। मिन पॉपुलर रहना चाहती थी, जबकि यूमिन कुछ नहीं चाहती थी, बस एक नॉर्मल इनविजिबल जिंदगी। तो उन्होंने एक डील स्ट्राइक की। यूमिन मिन को सिखाएगी कि पॉपुलर कैसे बने और मिन यूमिन को सिखाएगी कि परफेक्ट नर्ड कैसे बने। अगली सुबह ही जब मिन अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही थी, जीवन ने पूछा कि वो अपनी आइडल एजेंसी क्यों छोड़ गई। रूमर था कि मिन पहले ट्रेनी थी। मिन कंप्लीटली कंफ्यूज्ड थी, लेकिन फिर उसने यूमिन को देखा असली ट्रेनी और जल्दी सिग्नल दी कि चुप रहे। बात वहीं खत्म हो गई। कुछ दिन बाद शॉपिंग करते वक्त और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस करते हुए एक फ्लॉलेस पॉपुलर लड़की बनने की मिन अनएक्सपेक्टेडली येजुन से टकरा गई। उनकी आंखें मिली। एक ब्रीफ हेजिटेशन के बाद उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया और उस पल येजुन की छुपी हुई इंटरेस्ट बढ़ने लगी, चाहे वो अब भी शाई एक्ट कर रहा था। अगले दिन पीई क्लास में सारे दोस्त जमा हुए। जीवन ने मिन के शूज नोटिस किए और जल्दी रियलाइज किया कि वो फेक हैं। एक स्कैंडल फैल गया। फैशन आइकन मिन फेक शूज पहने हुए सबने बवाल किया, लेकिन येजुन एक बार फिर बीच में आया, कहकर कि वो भी सेम टाइप के शूज पहनता है। फिर मजाक में एक दोस्त ने पूछा, ओह तो क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? इस सवाल ने अटेंशन मिन के शूज से हटाकर प्लेफुल टीजिंग और हंसी की तरफ शिफ्ट कर दी। बाद में स्कूल स्टोर रूम में दो मिन्स, मिन और यूमिन, बात कर रहे थे जब अचानक पांव की आवाज सुनी। जल्दी से मिन छुप गई। अंदर आया कोई और नहीं बल्कि हीजुन था, जिसने फौरन सिचुएशन समझ ली और प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, मैं भी इस सीक्रेट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ। बस ऐसे ही तीनों ने एक अनस्पोकन अलायंस बना ली। हीजुन ने फिर लेटेस्ट गॉसिप शेयर किया। स्कूल फोरम पर मिन के फेक शूज के बारे में चर्चा हो रही थी। उस पॉइंट से जब भी मिन हॉल्स में चलती, लोग उसे स्टेयर करते और उसके बारे में विस्पर्स करते। क्लास में वापस जीवन ने पीई के दौरान अपने कमेंट के लिए माफी मांगी। मिन ने मैच्योरिटी दिखाते हुए जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वो गुस्सा नहीं है। बाद में हाँ, मिन गिल्टी फील कर रही थी जब उसने यूमिन के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स सुनी, किसी ने जो हमेशा उनके साथ काइंड थी। अगले दिन यूमिन ने मिन को साइड में बुलाया ताकि उसे बेहतर समझ सके। उसके बाद से दोनों और भी क्लोज हो गए। एक शाम वो एक कैफे में साथ बैठे। पहली बार मिन एक दोस्त के साथ बाहर गई थी और उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यूमिन ने पूछा कि क्या वो पहले कभी कैफे गई है। एम्बेरस्ड होकर मिन ने माना कि नहीं, डिस्पाइट स्कूल में पॉपुलर होने के। यह देखकर यूमिन ने जल्दी से एक क्यूट फोटो खींची और गर्मजोशी से कहा, चलो इसे हमारा नया प्रोफाइल पिक्चर बनाते हैं। इस बीच जब येजुन ने मिन की नई प्रोफाइल पिक्चर देखी तो उसे उससे बात करने की अर्ज हुई, लेकिन उससे पहले हीजुन आ गया, उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसने नोटिस किया कि येजुन को छुपा रहा था और अपने कजिन का हाथ पकड़कर सच रियलाइज कर लिया। स्कूल फोरम पर एनोनिमस पोस्ट्स के पीछे का मास्टरमाइंड धीरे धीरे सामने आ रहा था। अगले दिन कैजुअल चैटर के दौरान लड़कियां डिस्कस करने लगीं कि किसको किस पर क्रश है। किसी ने मेंशन किया कि मिन दोनों कजिन्स येजुन और हीजुन के साथ क्लोज फ्रेंड्स बन गई हैं। सब थोड़ा ऑकवर्ड हो गए क्योंकि येजुन नोटोरियसली कोल्ड और डिफिकल्ट था। ये सुनकर मिन रियलाइज कर गई कि उसका एटीट्यूड सिर्फ उसके लिए रिजर्व्ड नहीं था, वो सबके साथ ऐसा ही था। फिर भी एक सवाल उसके दिल में बार बार आ रहा था, क्या मैं कभी उसके करीब आ पाऊंगी? जल्दी ही क्लास में मिन ने देखा कि येजुन को प्रोफेसर ने डांट
डांटा था क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट की तरह ड्रेस कर रहा था, यूनिफॉर्म पहनने के बजाय। बाद में उसने जेंटली सजेस्ट किया कि वो स्कूल यूनिफॉर्म ट्राई करे, कहकर कि शायद वो उस पर बेहतर लगे। जल्दी ही मिन ने क्लासरूम में झांक कर देखा तो स्टन्ड रह गई। वहाँ येजुन खड़ा था, फुल यूनिफॉर्म में, स्ट्राइकिंगली हैंडसम दिखता हुआ। उसने उसके अपने शब्द याद किए कि कैसे कपड़े एक इंसान की ऑनरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये सोच उसके दिल को क्वाइट जॉय से भर दिया। रिसेस के दौरान येजुन ने मिन से कोरियन नोट्स बोरो करने को कहा। उसने ग्लैडली उन्हें दे दिए और बदले में उसने अपना फेवरेट म्यूजिक सीडी गिफ्ट किया, थैंक्स के तौर पर नोट्स के लिए और यूनिफॉर्म के एडवाइस के लिए। पी क्लास के बाद मिन क्लासरूम में वापस आई, एक टी शर्ट पहने हुए जो उसने यूमिन के साथ खरीदी थी। लेकिन जीवन और उसकी गैंग फौरन हंसने लगी। ये किस टाइप की टी शर्ट है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मिन एम्बैरसमेंट से लाल हो गई। तभी हीजुन ने बोल्डली कहा, तुम एक गॉडेस लग रही हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए यह टी शर्ट बहुत एक्सपेंसिव है। ये कहते वक्त उसने सीधा यूमिन की तरफ देखा। एक फ्लैशबैक ने रीजन रिवील किया। हीजुन ने एक बार यूमिन से पूछा था कि वो मिन की इतनी मदद क्यों करती है। यूमिन का जवाब हार्टफेल्ट था, क्योंकि मैं उसे एक ट्रू फ्रेंड मानती हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सीन डीपली इमोशनल हो गया, जबकि जीवन और उसके दोस्तों ने जेलस आंखों से देखा। अगले दिन मिन हीजुन के लिए एक छोटा गिफ्ट लाई, उसकी C.D का थैंक यू, एक मूवी टिकट, लेकिन सिर्फ एक। कंफ्यूज्ड हीजुन ने पूछा कि क्या वो अलोन जाने का मतलब था। मिन ने ऑनवर्डली हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसने जल्दी सजेस्ट किया, नहीं, स्कूल के बाद साथ जाएंगे तो बेहतर होगा। और बस उनका पहला ऑफिशियल आउटिंग फिक्स हो गया। बाद में जब मिन कॉरिडोर में चल रही थी, जीवन ने उसका रास्ता रोका और कहा, चलो उस दुकान पर जाते हैं जहाँ से तुमने वो शर्ट खरीदी। लेकिन मिन ने ब्लंटली जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती, मैं येजुन के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर जीवन के दिमाग में थॉट्स दौड़ गए। ओह, क्या येजुन को मिन पसंद है? जुबान पर उसने कुल्ली कहा, ठीक है, मैं हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन अगली सुबह ही जीवन ने मिन को मैसेज किया, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इस बीच जब येजुन और हीजुन स्कूल में साथ आए, हीजुन ने नोटिस किया कि उसका कजिन थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। क्या तुम खुश हो? उसने पूछा। येजुन ने अपने यूजुअल फ्लैट टोन में जवाब दिया, मैं हमेशा की तरह ही हूँ। लेकिन हीजुन उसे देखकर थ्रू कर गया। उसका कजिन कुछ छुपा रहा था कहीं और। मिन फाइनली जीवन से मिली, जो अनयूजुअली इनोसेंट बिहेव कर रही थी। जीवन ने लव वर्सेस फ्रेंडशिप का डिलेमा उठाया, फिर कैजुअली पूछा, क्या तुम्हें येजुन पसंद है? क्योंकि देखो, उसने तुम्हें डेट पर इनवाइट किया है। मिन शॉक थी, लेकिन सोचने के बाद उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। क्योंकि उसने शक करना शुरू कर दिया था कि जीवन खुद उसे पसंद करती है और मिन नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती खराब हो। लेकिन जीवन वहीं रुकी नहीं। उसने जल्दी ऐड किया, वेल, मुझे भी येजुन पसंद नहीं है। वो हर लड़की को आउटिंग पर इनवाइट करता है एनीवे। ये सुनकर मिन का दिमाग कंफ्यूजन से भर गया। क्या येजुन सच में उसके लिए सीरियस था या यह बस उसकी आदत थी? शक से टार्न उसने मूवी टिकट जीवन को दे दी, उसे उसके साथ जाने दे दिया। जब डेट का वक्त आया, जीवन फुल अल्फा मोड में शो हुई, परफेक्टली स्टाइल्ड। लेकिन येजुन शॉक्ड था जीवन को मिन की जगह देखकर। चाहे थ्रोन ऑफ था, उसने शो नहीं किया और डेट जारी रही। इस बीच मिन ने यूमिन से पार्क में मुलाकात की और सब कुछ कन्फेस किया। गुस्सा होकर यूमिन रियलाइज किया कि जीवन ने झूठ बोला और मिन का चांस चुरा लिया। बिना डिले किए यूमिन ने हीजुन को कॉल करने का फैसला किया। थिएटर के अंदर येजुन समझ नहीं पा रहा था कि जीवन वहाँ क्यों थी, लेकिन फिर उसने मिन को हीजुन के साथ आते हुए देखा। जेलसी उसके अंदर जलती हुई। रूम में हीट पल्पेबल थी। मूवी शुरू होने से पहले ग्रुप एक शूटिंग गेम रूम में गया। मिन ने सबको अपनी शार्प गन स्किल्स से सरप्राइज किया। हीजुन को इम्प्रेस किया, जिसने उसे कांग्रेचुलेट किया। जैसे ही वो हाई फाइव के लिए गया, येजुन ने भी अपना हाथ बढ़ाया, कजिन्स के बीच एक ब्रीफ लेकिन टेंस मोमेंट क्रिएट करते हुए। बाद में थिएटर के अंदर बैठकर येजुन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने क्रश को अपने कजिन और जीवन के साथ बैठते हुए देखकर उसकी जेलसी और भी ऑब्वियस हो गई। जैसे ही मूवी खत्म हुई, हीजुन ने जल्दी से जीवन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन असल में उसका प्लान मिन और येजुन को अकेले छोड़ना था। रास्ते में जीवन ने सेंस किया कि क्या हो रहा था। उसने हीजुन से पूछा कि क्या उसे पता था कि उसे वो पसंद नहीं करती। हीजुन अब और होल्ड बैक नहीं कर पाया, ब्लंटली जवाब दिया, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम सिर्फ मिन से जेलस हो और तुम्हें लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जीवन फ्रीज हो गई, रियलाइज करते हुए कि उसके सामने ऑर्डिनरी लड़का नहीं था। इस बीच मिन और येजुन साथ में घर चल रहे थे। मिन ने सॉफ्टली पूछा, क्या तुम सच में मुझे डेट पर इनवाइट करना चाहते थे? अंदर से येजुन का जवाब क्लियर यस था, लेकिन उसकी शाय नेचर उसे एडमिट करने से रोक रही थी। जैसे ही मिन घर पहुंची, येजुन ने फाइनली हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सच में खुश हूँ कि तुम डेट पर आई। उस एक लाइन ने मिन का पूरा दिन बना दिया। उस रात मिन ने अपने फेवरेट आर्टिस्ट का एक सॉन्ग सुना और एक हार्टफेल्ट कमेंट छोड़ा। इत्तेफाक से प्लेलिस्ट के क्रिएटर ने नोटिस किया और हैरान था कि मिन भी वैसे ही फील करती है जैसे वो। अगले दिन रिसेस के दौरान जब लड़कियां यूजुअल गॉसिप कर रही थी, जीवन डिस्टेंट फील करने लगी। उसने अनवेल होने का नाटक किया, कैफेटेरिया अवॉइड करने के लिए। सच ये था कि वो अब भी मिन से फ्यूरियस थी, खासकर मूवी के बाद। अकेले बैठकर उसने सोचा, मैं कब उसकी जेलस बन गई। शुरू में जीवन की कोई इल इंटेंशन नहीं थी। उसने अस्यूम किया था कि मिन बस एक और ऑर्डिनरी लड़की है, कोई ऐसा जिसे वो अपने यूजुअल फेक कॉम्प्लीमेंट से जीत ले। लेकिन मिन की नेचुरल पर्सनैलिटी ने फौरन सबका अटेंशन खींचा, जबकि जीवन धीरे धीरे साइडलाइन होती गई। उसके बाद से जीवन ने मिन को थ्रेट समझना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए नहीं बल्कि अपनी पोजीशन के लिए भी। जब जीवन ने यूमिन और मिन की साथ की फोटो देखी, ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट से फ्लडेड, उसे पता चल गया कि उसे एक्ट करना
होगा। उसने अपनी दोस्त दोही को कॉल किया और एक ब्लैटेंट झूठ बोला, मुझे येजुन पसंद है और मैंने मिन को बताया, लेकिन फिर भी उसने हीजुन के साथ मेरी डेट इंटरफेयर की। दोही स्टंट थी। उसकी पहली रिएक्शन थी, ओह वो तो रियल स्नेक है, दोस्त बनने का नाटक करके पीठ में छुरा भोंक रही है। अगले दिन जब मिन हीजुन और उसके दोस्तों के साथ चैट कर रही थी, उसने अपनी पुरानी दोस्तों को दूर से देखा और उनके साथ लंच ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ऐसा किया उन्होंने उसे कोल्डली ट्रीट किया। इल्जाम लगाया कि वो उन्हें इग्नोर कर रही है, बस लड़कों के पीछे भागने के लिए। जीवन का प्लान परफेक्टली काम कर गया था। मिन अपने फ्रेंड ग्रुप से कट ऑफ हो गई, कैफेटेरिया में अकेले छोड़ी गई, हार्ट ब्रोकन। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब येजुन और उसके कजिन ने उसे अकेले बैठी हुए नोटिस किया। वो उसके साथ ज्वाइन हुए, उसे कन्फर्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ और गॉसिप को फ्यूल दिया। जल्दी ही पूरा स्कूल विस्पर कर रहा था, वो कितनी क्लेवर है, दोनों सबसे पॉपुलर लड़कों को डेट कर रही है। ये सुनकर मिन डेवास्टेटेड थी। ओवरवेलम्ड होकर उसने फौरन छोड़ दिया। वो यूमिन के पास दौड़ी और सब कुछ समझाया। यूमिन ने उसे एश्योर किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये लड़कियां कभी तुम्हारी ट्रू फ्रेंड्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट टर्न किया। अगले दिन मिन अब भी ग्लूमी थी, लेकिन येजुन ने नोटिस किया और उसे चीयर अप करने का फैसला किया। उसने अपना एक सैड स्केच दिखाया, फिर भी यह इतना सिली था कि मिन हेल्प करके मुस्कुरा नहीं रही थी। उस छोटे से जेस्चर ने उसके दिल को और गहराई से छुआ। इसने हीजुन की जीवन और दोही के लिए फीलिंग्स को और भी डीपेन कर दिया। उस रात उसने एक नया ट्रिक ट्राई किया। उसने जीवन और दोही के पास अप्रोच किया, जीवन को एक्टिंग में मास्टर क्लास ऑफर किया। जीवन में इंटरेस्ट प्रिटेंड करते हुए उसने दोही से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेले छोड़ दे। दोही का चेहरा फौरन गिर गया, क्योंकि कुछ अनस्पोकन था। उसे असल में हीजुन पसंद था, फिर भी वो पीछे हट गई, दोनों को अकेले छोड़ गई। जीवन ने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया, तुम यह क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो तुम्हारी दोस्त तुम्हें पसंद करती है। हीजुन का जवाब ब्लंट, कोल्ड और शॉकिंग था, तुम ऑलरेडी वही कर चुकी हो, मिन के साथ इतनी इनोसेंट मत बनो। फिर उसने कुछ और भारी ऐड किया। उसे जीवन के बारे में एक सीक्रेट पता था जो किसी और को नहीं पता था, कुछ जो सिर्फ उसने रखा था। अगले दिन फिजिकल एजुकेशन क्लास के बाद जीवन की एक पुरानी फोटो अचानक स्कूल फोरम पर वायरल हो गई। उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट दिखती थी, बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं। स्टूडेंट्स शॉक्ड थे, गॉसिप वाइल्ड फायर की तरह फैल गई और कुछ तो गुस्सा हो गए जैसे उन्हें बिट्रे किया गया हो। जीवन का सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा और उसकी पूरी दुनिया उलट गई। एक फ्लैशबैक ने सच रिवील किया, जीवन को एक वक्त पर स्कूल में बुली और हरास किया जाता था। एक दिन उसने बस स्टॉपर हायोन से मुलाकात की और उस मीटिंग से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दोनों अपने पुराने आप को पीछे छोड़कर रीइन्वेंट करने के लिए डिटरमाइंड थे। अब जीवन समझ नहीं पा रही थी कि वही दोस्त जो उस सफर को शुरू करने में उसका साथी था, उसे अब क्यों ह्यूमिलिएट कर रहा था। वो सोचने लगी कि सब कुछ मिन के आने के बाद ही तो बदला था। एक और सीक्रेट सामने आया, हायोन जो काइंड और सिंपल लगता था, हमेशा इतना इनोसेंट नहीं था। पहले उसने अपने कजिन को एक्सपोज किया था, एक वीडियो लीक करके जिसमें वो सिंगिंग ऑडिशन दे रहा था। क्लास में हंसी फैल गई, उसके कजिन को ह्यूमिलिएट किया गया। जब उसके कजिन को पता चला कि हायोन ने अब जीवन के साथ भी वही किया, उसने उससे कन्फ्रंट किया, तुम बिल्कुल नहीं बदले। हायोन ने डिफेंड करने की कोशिश की, मैं बस हेल्प करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा टर्न आउट होगा। लेकिन सच और भी डार्क था, उसे हमेशा अपने कजिन से इंफीरियर फील होता था, यह मानकर कि लोग उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड थे क्योंकि उसका कजिन था, उसके लिए नहीं। उस जेलसी ने उसे ऐसे कामों पर मजबूर किया था। प्रेजेंट में वापस हायोन ने यूमिन के सामने सब कुछ कन्फेस किया। उसने माना कि उसने जीवन की पुरानी फोटो वायरल की थी और मिन के बारे में भी रूमर्स फैलाए थे। लेकिन उसी एग्जैक्ट मोमेंट मिन वहां पहुंची और सब कुछ ओवरहियर कर लिया। उसका दिल टूट गया, वो रोई। उसने हायोन पर ट्रस्ट किया था, एक ट्रू फ्रेंड के रूप में, कोई अच्छा इंसान। अब उसे डर था कि वो उसे भी वैसे ही बिट्रे कर देगा। उस रात हायोन ने मिन का इंतजार किया। जब वो आई, उसने माना कि वो अपने कजिन से गुस्सा था और उसे उसकी याद आ रही थी। मिन पहले चुप रही, लेकिन जब हायोन चलने लगा, उसने उसे रोका और सजेस्ट किया, चलो कराओके चलते हैं, मूड लिफ्ट हो जाएगा। कराओके में मिन ने हायोन की हेजिटेशन नोटिस की गाने के लिए। उसने फाइनली अपना दिल खोल दिया, अपने पास्ट की एक और लेयर रिवील करते हुए। उसके कजिन ने जब उसे पब्लिक में मॉक किया था, तब से वो डर गया था कि वो दोबारा लाफिंग स्टॉक न बने। वो डर अब भी उसे गाने से रोक रहा था। मिन ने उसे जेंटली एनकरेज किया, एक स्वीट सॉन्ग से मूड लाइटन किया। धीरे धीरे हायोन का चेहरा ब्राइटन हुआ और उसने अपनी हेजिटेशन ओवरकम कर ली। उसने उसके लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया। यह मोमेंट ने मिन को उन सभी गुड टाइम्स की याद दिलाई जो उन्होंने शेयर किए थे। गाना खत्म होने के बाद उसने हायोन को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताने का सोचा, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। इंस्टेड एक और सरप्राइज आया। हायोन ने कन्फेस किया, मैं यूमिन से प्यार करता हूँ। वो स्टंट थी, अंदर से उसे पता था कि वो उसके साथ फुल्ली ऑनेस्ट नहीं थी, इसलिए उसने सोचने के लिए वक्त मांगा। उस रात एक्साइटेड होकर मिन ने यूमिन को कॉल किया और सब कुछ बताया, कैसे हायोन ने कन्फेस किया और उसे डेट पर पूछा। उसने यूमिन को थैंक्स किया, कहकर कि बिना उसके सपोर्ट के यह सब पॉसिबल नहीं होता। अगले दिन जीवन एक दोस्त के साथ बैठी थी, सोच रही थी कि अपनी टार्निश्ड इमेज कैसे ठीक करे। उसके दोस्त ने एक बोल्ड आइडिया सजेस्ट किया, नए ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप शुरू करे, एक स्टाइलिश एथलेटिक लड़के के साथ। लेकिन ट्विस्ट क्रूएल था, यह लड़का कोई और नहीं बल्कि यूमिन का एक्स बॉयफ्रेंड था। लड़की को अभी यह नहीं पता था। बाद में जब जीवन ने मिन से बात करने के लिए अप्रोच किया, मिन ने सेंस किया कि उसकी पुरानी दोस्त बदल गई है। उन्होंने रेमिनिसेंस किया, पुरानी ग्रीवांसेस को लेट गो किया। पहली बार कुछ देर में ऐसा लगा कि वो फिर से दोस्त बन सकती हैं। उनकी बातचीत के दौरान जीवन ने
मिन को एक एथलीट की फोटो दिखाई जो उसकी ब्लाइंड डेट रहा था। मिन के लिए वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर था, लेकिन असल में वही लड़का युमिन के पुराने स्कूल से ट्रांसफर हो रहा था। क्यूरियस होकर मिन ने कहा कि वो अपनी दोस्त युमिन से उसके बारे में पूछेगी। जब मिन ने बाद में एथलीट का जिक्र किया, युमिन का एक्सप्रेशन फौरन डार्क हो गया। उसका चेहरा गिर गया, आंखों में गुस्सा फ्लैश हुआ। उसके लिए वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक छुरा था। मिन इस रिएक्शन को समझ नहीं पाई, अनअवेयर कि वो वही लड़का था जिसने युमिन का पास्ट बर्बाद किया था। युमिन चली गई, बात अधूरी छोड़कर। कहानी ने फिर एक फ्लैशबैक दिखाया 4 महीने पहले का। युमिन इस एथलीट के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन एक दिन जब उसने उसके एडवांसेस से मना कर दिया, उसने उसे असॉल्ट करने की कोशिश की। हिम्मत जुटाकर उसने उसे स्कूल में कन्फ्रंट किया, लेकिन क्योंकि वो एक प्रॉमिसिंग एथलीट था, स्कूल ने बिना और एविडेंस के एक्शन लेने से मना कर दिया। उन्होंने युमिन की बेस्ट फ्रेंड को गवाही देने के लिए बुलाया, लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट में वही बेस्ट फ्रेंड जो सीक्रेटली एथलीट से प्यार करती थी ने उसे बिट्रे किया, उसके फेवर में फॉल्स टेस्टिमोनी दी। डेवास्टेटेड होकर युमिन को झूठी ब्रांड किया गया। रूमर्स फैल गए कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को फॉल्सली एक्यूज किया और पूरा स्कूल उसके अगेंस्ट हो गया। अगले दिन स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस बना ली और वो आइसोलेशन में छोड़ी गई। इस पॉइंट पर याद रखें, मिन असल में युमिन नहीं थी, वो बस उसके नाम से स्कूल अटेंड कर रही थी। फिर भी असली युमिन को इवेंचुअली इंसिडेंट के बारे में पता चला, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि मिन असल में कैसी इंसान है। एक दिन क्लास के बाद हायोन ने मिन से प्राइवेटली बात की। चाहे एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड था, उसने उसे एक स्वीट स्माइल दी और कहा कि वो तब दोस्त बन सकते हैं जब वो रेडी हो अपने सीक्रेट्स शेयर करने के लिए। इस बीच हायोन ने जीवन को कन्फ्रंट किया। उसने उसकी पुरानी फोटो लीक करने के लिए माफी मांगी और कसम खाई कि वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। पहले जीवन ने शक किया कि वो अब भी कुछ छुपा रहा है, लेकिन नहीं, इस बार वो जेन्युइनली रिमोर्सफुल था। जाने से पहले उसने उसे ब्लंटली कहा कि हमेशा नंबर 1 बनने की उसकी ऑब्सेशन उसे कहीं नहीं ले जाएगी। इस दौरान युमिन ने स्कूल अटेंड करना कंप्लीटली बंद कर दिया, अपने आप को अपने रूम में बंद कर लिया। लेकिन एक दिन जब वो बाहर निकली, उसे एक सरप्राइज मिला, एक फूड बास्केट और मिन की तरफ से एक हार्टफेल्ट लेटर। इस जेस्चर से टच्ड होकर उसे लगा कि मिन सच में उसकी केयर करती है, एक रियल फ्रेंड की तरह। कुछ दिन बाद दोनों रियूनाइटेड हुए। मिन आंसुओं में बर्स्ट हो गई, युमिन के दर्द की गहराई रियलाइज किए बिना। उसने उसे बे किया कि वो स्कूल वापस आए और सबको प्रूव करे कि वो एक झूठी नहीं है बल्कि एक विक्टिम है। फिर एक और क्राइसिस आई। जीवन पैनिक में ने मिन को कॉल किया। उसने हैंडसम एथलीट के साथ डेटिंग शुरू कर ली थी और पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जल्दी ही उसने अपना ट्रू सेल्फ रिवील किया। एग्रेसिव और टॉक्सिक बन गया। डर से जीवन ने मिन को हेल्प के लिए कॉल किया। मिन, जो उस वक्त युमिन के साथ थी, उसकी तरफ दौड़ी। जब उन्होंने लड़के को कन्फ्रंट किया, उसने क्लेवरली स्टोरी ट्विस्ट कर दी, अपने आप को विक्टिम दिखाया, क्लेम करते हुए कि लड़कियां उसकी करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जीवन अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे एक्सपोज किया कि वो एब्यूजिव और अनपार्डोनेबल है। फिर येजुन ने आगे बढ़कर अपना एस दिखाया। उसने पूरी कन्फ्रंटेशन रिकॉर्ड कर ली थी। शार्प डिटर्मिनेशन के साथ उसने उसे वार्न किया, इन लड़कियों के पास कभी भी मत आना। अगले दिन जिंदगी धीरे धीरे शांत हुई। युमिन का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। स्कूल साथ जाते हुए मिन ने उसे बताया कि उसे एक काम है और स्लिप हो गई हायोन से मिलने। और यहाँ टर्निंग पॉइंट आया। मिन ने कन्फेस किया कि उसने सबको बिट्रे किया है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी। उसने सच रिवील किया, वो असली युमिन नहीं थी। वो अब वो मेहनती चुप लड़की नहीं रहना चाहती थी जो पहले थी। वो पॉपुलैरिटी चाहती थी। ये सुनकर हायोन स्टंट था। उसने फ्लैटली डिक्लेयर किया कि वो अब उसका दोस्त नहीं रहना चाहता। मिन डेवास्टेटेड चलने लगी, लेकिन एक ट्विस्ट था। उसके शब्दों का मतलब उसे कंप्लीटली पुश अवे करना नहीं था। अंदर से हायोन कुछ और चाहता था। वो चाहता था कि मिन उसकी गर्लफ्रेंड बने। मिन के लिए यह एक बिटर स्वीट रेवलेशन थी, लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्लास में वापस वो सबके सामने खड़ी हुई और सच रिवील किया। क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ उसने डिक्लेयर किया, अगर किसी ने हायोन को हरास करने की हिम्मत की तो पहले मुझे फेस करना होगा। यह बोल्ड रेवलेशन ने उसके शोल्डर से एक भारी बोझ उठाया। अनएक्सपेक्टेड रिलीफ से उसे भर दिया। नॉर्मल स्कूल लाइफ वापस जीने के लिए उसने एक और बड़ा फैसला किया। उसने अपनी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दी, चाहे इसका मतलब हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स खोना था। वक्त बीता और चाहे मिन और हायोन का रिलेशनशिप शुरू में ब्लॉसम किया, वो भी फॉल्टर करने लगा। उनकी बॉन्ड में क्रैक्स आए और आखिर उन्होंने एक पेनफुल ब्रेकडाउन एक्सपीरियंस किया। एक नया बिगिनिंग डॉन होता है। यहाँ पर मिन एक लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी करती है। वो प्लेलिस्ट जिसे वो रोज सुन रही थी, जिसने उसे उसकी स्ट्रगल्स के दौरान कंफर्ट दिया, उसका ओनर कोई और नहीं बल्कि हायोन ही था। इस इमोशनल रेवलेशन के साथ हमारी ड्रामा की खूबसूरत जर्नी का अंत हो जाता है।